बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बाहर से, आउटसाइड से। यहाँ पे कल स्नो हुई थी बहुत ज़्यादा, तो कल का ब्लॉग मैंने स्नो हो रही थी तो मैंने बनाया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कल का ब्लॉग देख सकते हैं, चैनल पे मेरे मौजूद है। और आज मैं बना रही हूँ कि स्नो हो चुकी है, सड़कें वगैरह साफ़ हैं, लेकिन काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। तो लोग अपनी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं और अपनी गाड़ियाँ निकालने के लिए स्नो साफ़ कर रहे हैं। या मेरा बेटा भी स्नो साफ़ कर रहा है और अपनी गाड़ी हटाने के लिए, क्योंकि इसकी गाड़ी पूरी ब्लॉक हुई हुई थी स्नो से, तो ये साफ़ कर रहा है। इतनी साफ़ करेगा कि ये गाड़ी आराम से निकल जाए। तो आज के ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं किचन की कुछ टिप्स भी दूंगी और क्लीनिंग का भी कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। यहाँ स्नो हो गई साफ़, अब ये गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, गाड़ी साफ़ करेंगे, फिर गाड़ी साफ़ करेंगे। इनको कहीं जाने हैं आज, तो इसलिए ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना ये अगर इनको कहीं जाना नहीं होता तो गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती। तो रोड वगैरह बिल्कुल साफ़ है और ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यह हवाएं चल रही हैं। बहुत सर्दी थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ऊपर से, और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई और अंदर आ गई, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैं वीडियो बनाती हूँ। बाहर निकलती हूँ, पहन ओढ़ के निकलती हूँ, बाहर निकलती हूँ, जल्दी से वीडियो बनाती हूँ और अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सर्दी है। या मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको लॉन्ड्री। लॉन्ड्री भी चल रही है और लॉन्ड्री कर रहे थे, साथ साथ मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने कहा मुझे नाश्ता दो। 3:15 बजे ही इन्होंने नाश्ता करा या लंच करा, जो भी, तो समझ लें इनका नाश्ता ही था ये। और इन्होंने नाश्ता करा, मैंने खाया ओट मिल, मैंने बना के रखा था यहाँ पे। तो मेरे बेटे को भी बहुत शौक़ है ओट मिल खाने का, दलिया दलिया बहुत शौक़ से खाता है ये। तो दलिया ये भी खाता है, मेरा बेटा भी खाता है और मैं भी खाती हूँ। तो मैंने लंच में लिया था ये दलिया। दलिया खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज हम चूल्हा साफ़ करेंगे। चूल्हा मैं हर दूसरे दिन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा गंदा नहीं होने देती। तो लेकिन आज फिर भी थोड़ा सा गंदा था ये, तो मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा साफ़ करने के बाद इसे अच्छी तरह सफाई की। तो आप लोग भी पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह किचन की टिप्स और भी मैं दूंगी। उदास फिरता है महल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है महल्ले में बारिश का पानी, कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे अब इश्क कर बैठे हैं। पहले मैंने ड्राई कपड़े से चूल्हे को साफ़ कर लिया है। चूल्हे को साफ़ कर लिए, जो चावल वगैरह पड़े होते हैं और दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसको मैंने निकाल के गार्बेज कर दिया। गार्बेज के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको एजेक्स लिक्विड के साथ साफ़ कर रही हूँ। तो अच्छी तरह साफ़ करेंगे, क्योंकि ये इतना गंदा नहीं है, और अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर मैं इसे गीले कपड़े के साथ साफ़ करूँगी। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। ये शेर फरज शाह का है और इनकी गज़ल का उन्वान है शाम के बाद। ये उसका एक शेर है। तो ये हम साफ़ करें, और साइडों में जो गंदगी जमा हो जाती है ये हम इससे निकाल देंगे। और साइडों में गंदगी अक्सर जमा हो जाती है, तो इससे आराम से निकल जाती है और कलर भी ख़राब नहीं होता। और अब हम 1 से 2 बार गीला कपड़े करके अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। 1 से 2 बार अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ताकि जो भी हमने लिक्विड वगैरह लगाया है वो अच्छा सा साफ़ हो जाए और चूल्हा हमारा चमक जाए।
ये हमने चूल्हा साफ़ कर लिया है। अब हम साफ़ करेंगे इसकी जालियाँ। तो इसकी जालियों को भी हम धो लेंगे। चूल्हे की जो जालियाँ हैं इसको हम अच्छी तरह धोएंगे ताकि इस पर जो भी चिकनाई, चूल्हे की जाली भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और चिकनाई वगैरह जमा होने लगती है, तो इसको भी मैं अजेक्स लिक्विड से साफ़ करूँगी। अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद मैं इसे एक जगह रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इसका पानी इसी तरह हम सारी जालियाँ इसकी धो लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। मैं चूल्हे को हर दूसरे दिन साफ़ कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर दूसरे दिन साफ़ कर लूँ, वरना तीसरे दिन तो मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो हर दूसरे दिन साफ़ कर रही हूँ। और कोशिश भी यही होती है कि चूल्हे पे अगर कुछ गिरे, जैसे चावल बॉईल करते वक्त पानी गिर जाता है या दूध उबल जाता है, तो उस चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ, दूसरा चूल्हा यूज़ करती हूँ ताकि जो चीज़ गिरी है वो जले नहीं और जलने के बाद चीज़ें चूल्हे पर जम जाती हैं। तो अभी यही कोशिश क्या करें कि हर दूसरे तीसरे दिन चूल्हा साफ़ कर लिया करें। इस तरह चूल्हा गंदा भी नहीं होता ज़्यादा और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। और जब भी कोई चीज़ गिरे चूल्हे में तो उसको छोड़ दें और दूसरा चूल्हा यूज़ करें। इस तरह चूल्हा आराम से साफ़ हो जाता है। जो चीज़ गिरी है वो जमेगी नहीं और चूल्हा आराम से साफ़ हो जाएगा। या मैं इस जालियों को मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद मैं इसे ड्राई करूँगी और फिर चूल्हे पर रख दूँगी, क्योंकि मुझे पकाना है खाना और मुझे जल्दी में थी तो मुझे खाना पकाना है, क्योंकि यार रात जल्दी हो जाती है तो सबको खाना भी जल्दी चाहिए होता है। या हमारा स्टफ हो गया रेडी। हमने इसे साफ़ कर लिया और ये बिल्कुल साफ़ और चमकदार लग रहा है। तो बस थोड़ा सा पानी था तो मैं इसे टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ और इसमें हम सारी जाली लगा देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा चूल्हा रेडी हो गया। हमने साफ़ कर लिया और ये बिल्कुल साफ़, अंदर से भी साफ़ हो गया और ऊपर से भी साफ़ लग रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दो से तीन टिप्स। सालन में अक्सर नमक ज़्यादा हो जाता है और हमें कम करना चाहें तो कैसे कम कर सकते हैं। अगर शुरू वाला सालन है तो उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो एक आलू 2 से 3 टुकड़े बड़े बड़े भी काट सकते हैं और जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है ऐसे स्लाइस करके डाल दें। ये आलू सारा नमक जज़्ब कर लेगा, जो एक्स्ट्रा नमक होगा वो जज़्ब कर लेगा और इससे आपका सालन सही हो जाएगा। और नंबर 2, अगर आप आलू यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना के वो भी सालन में डाल सकते हैं और वो भी एक्स्ट्रा नमक जज़्ब कर लेगा और आपका सालन सही हो जाएगा। और सर्व करने से पहले कोशिश करें कि आलू या आटा आपने जो भी डाला है उसको निकाल लें और फिर सर्व करें। इसके अलावा अगर आप सालन बनाया आपने भुना हुआ, चिकन बनाइए या फिर कोई सब्ज़ी बनाइए भुनी हुई और उसमें नमक तेज़ हो जाए तो आप 1 टेबल स्पून बेसन डाल दें और उसको मिक्स करें। इससे भी नमक कम हो जाएगा और सालन अच्छा हो जाएगा। आज की हमारी टिप्स उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और आज मैंने डिनर में बनाया था चिकन चीज़ी हांडी। ये बहुत मज़े की होती है, यमी होती है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं पिन कमेंट कर दूँगी। कमेंट्स आप फर्स्ट कमेंट देख सकते हैं, उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेरी फैमिली में ये बहुत पसंद किया जाता है, ये ग्रेवी वाला सालन, और ये बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, इसकी चीज़ें ग्रेवी होती है। तो हमने डिनर किया, किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद चाय बनाई। चाय बनाने के बाद अपने हस्बैंड को दी और मैं चाय लेके और साथ साथ कंप्यूटर खोल के बैठ गई। कंप्यूटर में मुझे आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देना बहुत अच्छा लगता है, या मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रही हूँ। आप लोगों को सबको मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको आंसर दूँ। तो आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा।
इसके साथ ही आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करें। और हमारा व्लॉग यहीं तक था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।